गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था सब क्वेरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सब क्वेरी में ही। अभी तक हमने जो भी सब क्वेरी पढ़ा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ पढ़ा है। अब मैं आपको कुछ अलग सी सब क्वेरी आज बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट के साथ सब क्वेरी को यूज करना, इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ सब क्वेरी को यूज करना, डिलीट स्टेटमेंट के साथ सब क्वेरी को यूज करना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ओरेकल ओपन कर लेता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है और उस टेबल के आधार पर हमको कोई नई टेबल क्रिएट करना है। कोई टेबल ऑलरेडी हमारे पास बनी है और उस टेबल के आधार पर यदि हमको नई टेबल क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इस सब क्वेरी में सीखेंगे। ओके, हम उसके स्ट्रक्चर को भी क्रिएट कर सकते हैं या पूरी टेबल हम बनाना चाहते हैं जैसे बैकअप के रूप में, वो टेबल भी हम बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ओरेकल ओपन करते हैं। आप कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा। मैं या तो यहाँ पे लिख देता हूँ। आज जो हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले एस टी। सब क्वेरी सबसे पहले हेडिंग आप ये बना लीजिए, क्रिएट टेबल फ्रॉम टेबल। क्रिएट टेबल फ्रॉम टेबल, टेबल से टेबल को क्रिएट करना। सबसे पहले कोई टेबल आपके पास बनी है और उस टेबल से यदि हम कोई नई टेबल बनाना चाहते हैं एज ए बैकअप टेबल, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं कमांड आपको लिख के बता रहा हूँ। हमारे पास मान के चलिए EMP टेबल ही है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी टेबल बनी होंगी। या डिपार्टमेंट EMP ST टेबल है। किसी भी टेबल का हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए ST टेबल देख लेते हैं। ST टेबल है, इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, ये देखिए ये रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ इसी की दूसरी टेबल बन जाए। ओके, मैं चाहता हूँ इसी की दूसरी टेबल बन जाए, तो कैसे आप देखिए लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मान लीजिए मैंने दिया ST_BCK या PUP बैकअप। ठीक है, टेबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे IH सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST और इस कमांड को मैं रन कर दिया। आप नीचे देखेंगे कमांड हमारा सक्सेसफुल हुआ। अब मैं यदि इस टेबल को डिस्प्ले कराऊंगा किसको, ST_BUP बैकअप, तो देखिए ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले हैं। ओके, सेम उसी की दूसरी टेबल बन गई।
आप आसानी के साथ दूसरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं विथ रिकॉर्ड, साथ में रिकॉर्ड भी आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी फील्ड नहीं चाहिए थी, सिर्फ मुझको चाहिए था STID और मार्क्स। तब क्या करता हूँ, मैं इस टेबल से सिर्फ दो फील्ड लेना चाहता हूँ, STID और मार्क्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट की जगह क्या कर देंगे, स्टार की जगह क्या कर देंगे, STID कामा मार्क्स। ओके, और इस टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि नई टेबल होगी, बैकअप 1। अब मैंने फिर से इस कमांड को सेलेक्ट किया और रन किया। सॉरी, एक बार आप लिखते चलिएगा, मैं एक बार इसको वहाँ कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इनको कॉपी में नोट भी करते चलिएगा ना। या ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। पहला कमांड हमारा हो गया ये फास्ट। ओके, इसी में हम बताते चलेंगे। दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहाँ चेंज किया, मुझे पूरी फील्ड नहीं चाहिए तो मैं लिखूँगा STID कामा मार्क्स। ओके, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी बनी है तो मैं 1 कर दूँगा, या तो टेबल को मैं उसको डिलीट कर दूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ बैकअप 1 डिस्प्ले कराऊँगा। ये देखिए, STID आ गया और मार्क्स आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेबल से इसको क्रिएट कर सकते हैं, बनी हुई टेबल से ही हम दूसरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता EMP टेबल से यदि मुझे चाहिए तो EMP टेबल से भी मैं ले सकता हूँ। EMP टेबल से मुझको क्या चाहिए, EMP नंबर, ई नेम और सैलरी ले लेते हैं। और यहाँ मैं कर दूंगा फ्रॉम EMP, इस कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया, टेबल क्रिएटेड। अब मैं यदि यहाँ टू बैकअप को चेक करूंगा, देखिएगा EMP टेबल के मेरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप, अब इसी में मुझे कंडीशन वाइज चाहिए। मैं चाहता हूँ जो मेरी EMP टेबल है, EMP ये जो टेबल है, मैं चाहता हूँ इसमें जितने मैनेजर हैं, मैनेजर मैं जॉब के आधार पे रिकॉर्ड अलग करना चाहता हूँ, मैनेजर की टेबल मेरी अलग हो जाए। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैकअप 3 किया मैंने, ये नाम आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मेरा ST लिखा है, आप EMP भी कर सकते थे, EMP बैकअप। ठीक है, एच क्या क्या चाहिए हमको, पूरी फील्ड नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए EMP नंबर, नेम, सेल और जॉब भी ले लेते हैं, या पूरी चाहिए तो एस्टिक लगा लीजिए। ठीक है, पूरी फील्ड ले लेते हैं EMP वायर जॉब इक्वल टू मैनेजर, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, रन किया। अब मैं इसको चेक करूंगा बैकअप 3 को, EMP बैकअप 3 यहाँ पे लिया मैंने, इसको चेक किया। आप देखेंगे, ये देखिए इसमें जितने रिकॉर्ड होंगे मैनेजर के पूरे रिकॉर्ड स्टोर। कल मैंने यही बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को बना सकते हैं, रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, क्वेरी को फिल्टर करने के बाद हम उनको स्टोर कर सकते हैं अलग से। ये तीसरा एग्जांपल इसका चेक कर लीजिए आप, मैनेजर के मैंने अलग कर लिया। ऐसे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अब मुझे सैलरी के आधार पे अलग करना, जिनकी सैलरी 5000 से अधिक है वो रिकॉर्ड कितने हैं, तो वेयर सेल ग्रेटर दैन इक्वल टू 3000 कर लेते हैं क्योंकि 5000 तो अपनी मैक्सिमम सैलरी है ही। ओके, और नाम मैं इधर चेंज कर देता हूँ, टेबल का नाम बैकअप 4 कर देता हूँ, या और इसमें चेंज करके अब डिस्प्ले कराते हैं 4 का। बहुत इंपॉर्टेंट आज के कमांड में बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए 3000 और 3000 से अधिक वाले रिकॉर्ड अलग हो, ऐसे आप मैनेजर के रिकॉर्ड अलग, क्लर्क के अलग,
जो भी अभी तक आपने क्वेरी सीखी, यदि उनकी टेबल अलग चाहते हैं तो अलग से उनको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बहुत यूजफुल कमांड है। ओके, दूसरा, अब अगली कंडीशन हमारी, मेरी बात समझिएगा। अब मैं चाहता हूं कि अभी तक सभी रिकॉर्ड आते थे, मैं चाहता हूं कि इसका ओनली स्ट्रक्चर आए। ओनली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स, समझ गए आप? स्ट्रक्चर मीन्स है कि उसके रिकॉर्ड कॉपी ना हो, सिर्फ हमको क्या चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बना बनाया आ जाए, जो फील्ड हमने क्रिएट किया है वो फील्ड आ जाए, लेकिन उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या उसके लिए कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे? ओके, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, किसका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एसटी टेबल का, ठीक है। तो नाम आप वैसे ही देंगे जो भी देना है, एसटी वन कर दिया मैंने। टेबल नेम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। पूरा स्ट्रक्चर चाहिए सभी फील्ड का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, एमपी की जगह मुझे लेना है एसटी वेयर। यहाँ पे आप देखिएगा वेयर टू कर दिया मैंने, टू ग्रेटर देन या मैं कर दिया टू लेस देन वन। क्या मतलब होगा, टू लेस देन वन कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको रन किया, देखिए कमांड चल गया। क्या मिलेगा आपको, चेक करिए, ST1 नो डेटा फाउंड, टेबल बन गई लेकिन रिकॉर्ड नहीं आए। टेबल आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ कर दीजिए टैग, ST1 नाम की हमारी टेबल है, चेक कर लीजिए, ST1 टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि रिकॉर्ड कॉपी नहीं हुए, लेकिन टेबल आपकी क्या हो गई, कॉपी हो गई। ऐसा मैंने क्या किया है, आप बताइए मुझे, बता सकते हैं ऐसा क्या किया? ऐसा इसलिए हुआ कि जो मैंने कंडीशन दिया वो फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो उसका स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा, लेकिन उसके रिकॉर्ड कॉपी नहीं होंगे। आइए समझते हैं। क्रिएट टेबल ST1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST से सेलेक्ट हुआ वेयर टू लेस देन वन, क्या दो से दो छोटा होता है वन से? इसका कहना है टू लेस देन वन, दो छोटा है वन से, क्या दो छोटा होता है वन से? नो नो नो, दो वन से छोटा नहीं होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं, रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी टेबल के साथ इसको क्रिएट करना आपको बताया। अब मान लीजिए मैंने इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अब हमारी ये टेबल तो बन गई ST1, अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो सकते हैं। अगली हेडिंग आप बनाइए, इंसर्ट क्वेरी, ये लिख लीजिए, सब क्वेरी विथ द इंसर्ट स्टेटमेंट, सब क्वेरी इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ। इंसर्ट स्टेटमेंट आल्सो कैन बी यूज विद द इंसर्ट स्टेटमेंट। द इंसर्ट स्टेटमेंट uses the data returned from the subquery to insert into another table। दूसरे टेबल से हम डेटा को लेकर के अपने टेबल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टेड डेटा इन द सबक्वेरी कैन बी मॉडिफाइड, जो सेलेक्टेड डेटा होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा विद इन एनी ऑफ द करेक्टर डेटा नंबर ऑफ फंक्शन। यानी कि अब हमारे पास कोई बैकअप टेबल है बनी हुई,
और एक दूसरी टेबल है, उस टेबल से यदि हमको दूसरे टेबल में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम इस क्वेरी का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बनाया, हमारे पास एक एसटी टेबल है। अब मैं आपको पहले दिखा दूं, एसटी टेबल है। अब समझिएगा मेरी बात, एसटी टेबल में रिकॉर्ड हैं, इनमें से कुछ रिकॉर्ड कंडीशन के आधार पे, जहाँ मान लो मैं चाहता हूँ जिसके 60% से अधिक मार्क्स हैं, या 70 से कर देता हूँ, 70 से अधिक जो मार्क्स हैं वो मेरे स्टोर हो जाएं ST1 में। मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा 70 से अधिक मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट स्टोर हो जाए ST1। यदि मुझे ऐसा करना है तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना है, इंसर्ट स्टेटमेंट। ओके, इसको कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम जो भी होगा, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर बैकअप जो भी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर आईडी फ्रॉम, जो भी हम यहाँ पे कंडीशन देंगे उस कंडीशन के आधार पे यहाँ पे रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल जो अभी बताया, अब हम चाहते हैं जैसा कि ST1 हमारा ब्लैंक है, ST1 में ST के रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या लिखना है आप देखेंगे। यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंसर्ट क्वेरी होती है हमारी, इंसर्ट इनटू हमारी जो ब्लैंक टेबल है वो कौन है, ST1, ठीक है। और सब क्वेरी अब मैं लिखूंगा, इंसर्ट इनटू ST1, सीधा मैंने लिखा इंसर्ट इनटू ST1। अब मुझे जो लिखना है वो किस में लिखना है, सब क्वेरी। सब क्वेरी से मुझे कौन सा डेटा लाना है ये लिखना है, तो सेलेक्ट पूरा डेटा चाहिए आपको, तो स्टार फ्रॉम ST। अब कंडीशन लगा देंगे, वेयर क्या, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। ओके, इसको मैंने रन किया, 5 रो इंसर्टेड, आप यहाँ देख सकते हैं 5 रो इंसर्टेड, ये देखिए 5 रो इंसर्टेड आप देख सकते हैं। इंसर्ट इनटू ST1, सेलेक्ट फ्रॉम ST टेबल से वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब मैं चेक करता हूँ, ST1 टेबल अभी तक हमारी ब्लैंक थी। ये देखिए इसमें उसके जो भी रिकॉर्ड रहे होंगे 70 से ऊपर, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड आ गए इसमें। कंडीशन हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं 80 से ऊपर कर देता हूँ, 80 से ऊपर मुझे ये दिख रहा है 2 रिकॉर्ड, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 80 कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा 80। और या तो मैं ST1 को ड्रॉप कर दूँ या तो नाम चेंज कर दूँ, ड्रॉप कर देता हूँ ST1। टेबल नॉट एग्जिस्ट, अरे सॉरी, रिकॉर्ड हमको डिलीट करना था, मैं टेबल ही डिलीट हो गई। ST1 को हमने डिलीट कर दिया, ST1 में स्टोर कर रहे थे। तो पहले बैकअप कॉपी हम बना लेते हैं। बैकअप कॉपी के लिए मेरा कमांड रखा ही है, ये ST की बैकअप कॉपी हमने बनाई थी। चलिए हमने उसको लिखा भी नहीं, मैं वही नोट कर लेता हूँ, हिस्ट्री में मिल जाएगी। ये कंडीशन हमने इम्प्लीमेंट की थी ST के लिए। ST1 बैकअप कॉपी हमने तैयार कर लिया, ये ST1 हमारा बन गया। इसको मैं वहाँ पे रख भी लेता हूँ एज ए स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लिया। अब बैकअप कॉपी बनने के बाद अब हम उसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे
80। अब हमको 80 से ऊपर चाहिए, मैंने इस कमांड को रन किया, 2 रिकॉर्ड हमको मिल गए, इंसर्ट इनटू 2। चेक कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST1, रन किया मैंने, ये देखिए 80 से ऊपर आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से रिकॉर्ड को हर डिपार्टमेंट वाइज, सैलरी वाइज, मार्क्स वाइज, जैसा भी आप चाहते हैं वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं इंसर्ट टेबल के साथ। ऐसे ही मैंने क्रिएट टेबल पे बताया, इंसर्ट पे बताया, ऐसे ही अपडेट के साथ भी मैं इस कमांड को यूज कर सकता हूँ सब क्वेरी को। तो देखिए अब सीखते हैं अपडेट। अगली हेडिंग आप लिख लीजिएगा, सब क्वेरी विद द अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी यूज किया जा सकता है। द सब क्वेरी कैन बी यूज इन द कंजक्शन विद द अपडेट स्टेटमेंट, आइदर सिंगल और मल्टीपल कॉलम इन ए टेबल कैन बी अपडेटेड व्हेन यूजिंग ए सब क्वेरी विद इन द अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल कॉलम को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंटेक्स देख लें, सबसे मेजर जो बात है सिंटेक्स की, अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल न्यू कॉलम, जो अपडेट का सिंटेक्स होता है। वेयर ऑपरेटर जो भी हमको देना है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं एक समझा देता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग टेबल बना लीजिएगा। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, हमारे इसमें टेबल नहीं बनी, और इसके अकॉर्डिंग फिर चलाइएगा। अपडेट कस्टमर्स सेट सैलरी, सैलरी जो है उसको क्या करना है, अपडेट कर देना है। सैलरी इक्वल जो भी उसमें परसेंटेज देना है, वेयर एज इन, और आगे जो भी कंडीशन, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर बैकअप टेबल से, वेयर एज इतनी। चलिए मैं इसको अपने टेबल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आपको दिखा भी देता हूँ। क्योंकि ये टेबल तो हमने बनाया नहीं अभी, हमारे पास कस्टमर टेबल नहीं बनी है, लेकिन हम अपना इसी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है, 2 टेबल है हमारे पास, हम अपडेट करा रहे हैं किस पे, अपडेट करा देते हैं हम ST1 में, अपडेट ST1। ओके, सेट मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स में अपडेट कराते हैं। मार्क्स इक्वल मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं कोविड-19 के कारण सबको 20% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स जो भी मार्क्स पाया है उसमें 20% का इंक्रीमेंट दे देते हैं। कहीं 100 से ऊपर तो नहीं हो जाएगा, नहीं 50%, 15 नंबर कर देते हैं, परसेंटेज ना करके, जो भी करना हो ये तो आपके ऊपर है। देखिए सैलरी होती 10,000 15,000 हम कर देते हैं। ओके, अब किसको करना है, हम सबको कर देते हैं, यहाँ कंडीशन नहीं लगाते। हम चाहते तो यहाँ भी कंडीशन लगा सकते थे कि किनको कर दें, चलिए यहाँ कंडीशन भी लगा देते हैं, 20% यहाँ इनके 20 मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, वेयर जिनके मार्क्स क्या हैं, कम हैं, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 60, कोई होगा ही नहीं लगता है अपने टेबल में 60 से, 70 कर लेते हैं, 70 से जो कम है 80 कर लेते हैं, 80 से कम अपने पास है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। अपडेट करना है सेट मार्क्स में जो भी मार्क्स हैं 20 नंबर, वेयर मार्क्स जो 80 से कम होंगे, 80 से कम वाले में 20 नंबर बढ़ जाना है। अब किस आधार पे सब क्वेरी आप बनाओगे, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, किससे सेलेक्ट करना है हमको, किसे, हमको किससे सेलेक्ट करना है मालूम है ना, ST टेबल से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ST टेबल, ST टेबल वेयर, अब कंडीशन किस आधार पे हमको करना है ये भी हम दे सकते हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सीधा हम 20 नंबर सबको कर देते हैं इनको, जो भी मार्क्स लेस देन और इक्वल टू है 80 से। मैंने सिंपल अपडेट किया,
या सबको करना है तो मैं पूरे पे भी कर सकता हूँ, और इस क्वेरी को रन किया। सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम ST where अच्छा यहाँ भी where, इसमें नेम कर देता हूँ या मार्क्स कर देते हैं, इक्वल सेम कंडीशन कर दी। चूँकि हमें दो कंडीशन चाहिए यहाँ पे, मार्क्स मार्क्स ST टेबल, और यहाँ क्या लिए हैं ST1 where, और यहाँ लगा देते हैं हम मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 80। ओके, अब देखिए, अब इस कमांड को हमने रन किया। अब चेक करिए कितने रिकॉर्ड, 0, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इसको नहीं मिला है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पहले मैं सब क्वेरी रन कर देता हूँ। देखिए ये आपको इसमें रिकॉर्ड मिले इन, प्लस जो इसमें आएगा इन मार्क्स अपडेटेड ST1 को मुझे चेक करना है, तो ST1 में कौन सी रिकॉर्ड है, इसमें 2 ही रिकॉर्ड हैं, इसमें पूरे रिकॉर्ड हमको, इसमें कोई लेस देन है ही नहीं। आप देख रहे हैं क्वेरी हमारी बिल्कुल राइट है, इसमें लेस देन रिकॉर्ड नहीं है। तो ST1 को मैं एक बार ड्रॉप करके नई पूरी उसकी बैकअप कॉपी बना लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रॉप टेबल ST1, ओके, मैंने इसको ड्रॉप किया और इसकी पूरी बैकअप कॉपी यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। बैकअप कॉपी को तैयार करने के लिए क्या कमांड देना है आपको मालूम है, क्रिएट टेबल ST1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST, ओके, और इसको सेलेक्ट किया, टेबल क्रिएटेड। अब आप चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस कमांड को कैसे काम करना है। ST1, अब ST1 में सभी रिकॉर्ड आ गए हमारे, ये देखिए अब सभी रिकॉर्ड हो गए, दोनों के सेम रिकॉर्ड हो गए। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, अब अपडेट किया, 4 रिकॉर्ड अपडेटेड, 4 रिकॉर्ड अपडेटेड। अब समझिए आप, सबसे पहले ये क्वेरी चलेगी, ये सेलेक्ट करेगी कि ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो 80 और 80 से कम। कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4, कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड हैं। किस टेबल में, दोनों अलग अलग टेबल हैं, किस टेबल में, ST टेबल में। ST टेबल में ऐसे 4 रिकॉर्ड हैं जो 80 और 80 से कम हैं। अब ये चारों रिकॉर्ड हमको अपडेट कर देना है, किसमें, दूसरी टेबल ST1 टेबल में। ये चारों रिकॉर्ड में जो भी हैं इनमें 20-20 नंबर प्लस हो जाए। ओके, तो हमने अपडेट किया। अब मैं चेक कराता हूँ आपको ST1 टेबल, चेक कर लीजिए कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए सभी में, चारों रिकॉर्ड में आपके 20-20 नंबर प्लस हो गए। देखिए 96 पहुँच गया। 4 रिकॉर्ड थे वहाँ, कौन से 4 थे वो आप देख भी सकते थे। आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे
आपको चेक करा दूं, एसटी टेबल में वो 4 रिकॉर्ड कौन से हैं जिनके मार्क्स कम हैं, 80 से कम मार्क्स। एक तो ये 4 नंबर अरुण है, समझ गए, एक तो इसका अपडेट होगा, एक बाबू का होगा 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, और एक नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। अब आप चेक करिए ST1, 1 नंबर रिकॉर्ड पहले देख लीजिए, अपडेट हुआ 98 पहुंच गया, 2 नंबर 99 पहुंच गया, ठीक है, 6 नंबर बाबू 85 पहुंच गया, और 4 नंबर अरुण 96 पहुंच गया। इस प्रकार से आप कंडीशन को बना सकते हैं और सब क्वेरी के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे अपडेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कमांड को मेरे। और ये टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो एसटी टेबल आपके पास बनी हुई है और मैंने एसटी टेबल पे ही आपको ये एग्जांपल बता दिया। ओके, नेक्स्ट एक और होता है डिलीट, इसको भी मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। सब क्वेरी को हम डिलीट, देखिए क्रिएट के साथ हम सीख गए, इंसर्ट के साथ हम सीख गए, सेलेक्ट के साथ हमने चलाया ही, ओके, अपडेट के साथ भी हम सीख गए 4, और 5वां हमारे पास कौन सा है, डिलीट। हम डिलीट के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। डिलीट सेम, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, डिलीट हो जाए वेयर एज इन, ये जो सेलेक्ट जो भी है सेम वही कंडीशन आपको लगाना है। मैं इसी पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जो मेरी कंडीशन बनी है इसी पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं, डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम किससे लेना था, ST1, ST1 से डिलीट कर रहे हैं। वेयर मार्क्स इन, ये जो भी मार्क्स हैं जो अभी हमने ऐड किया, सेम कंडीशन पे मैंने इसको रन किया, या रिजल्ट में आप देखिए क्या मिला, 0 रिकॉर्ड अभी मिले इसको ST1। अच्छा, अब ये चूंकि 80 से हमारे पास रिकॉर्ड होगा नहीं, इसमें ST1 में हमको ये रिकॉर्ड मिले, और डिलीट फ्रॉम ST1 से वेयर मार्क्स इन, ये जो अवेलेबल मार्क्स हैं उनसे आपका क्या होगा, डिलीट। तो इसको भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो देखिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड अब हमारे स्टोर हो चुके हैं। तो आप इस कमांड को बना लीजिएगा, आप इस टेबल को, और इसके अकॉर्डिंग आप चला लीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं कल फिर आपको एक बना के बता दूंगा। देखिए सिंपल सा है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ इसको, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं अब उसमें चेंज नहीं ज़्यादा करना चाहता। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इन, ओके, जो भी एज इनकी होगी, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर बैकअप से सेलेक्ट किया, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27, 27 से जितने अधिक कस्टमर होंगे उनका रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा, और वो फिर इस टेबल से, कस्टमर टेबल से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। एज चूंकि अब उनके मार्क्स इक्वल टू मिल नहीं रहे, या तो मुझे फिर से बैकअप कॉपी बनानी पड़ेगी, तो कहें तो मैं फिर से बना दूँ जल्दी से, ड्रॉप टेबल ST1 मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप हो गई, मेरा हिस्ट्री में पड़ा होगा, बैकअप कॉपी फिर बना देता हूँ मैं। क्रिएट टेबल एज ST1, ये रिकॉर्ड हमको फिर से, ये लीजिए उसकी बैकअप कॉपी बन गई। लेकिन अब मुझे वो कमांड लाना पड़ेगा, मार्क्स डिलीट, ये है मेरा 80 मार्क्स वाला डिलीट वाला, इसको मैंने रन किया और 4 रिकॉर्ड डिलीट किया। ये लीजिए मैंने बना दिया तुरंत और उसको चेंज कर दिया। आप ये कमांड लिख लीजिएगा बस डिलीट के लिए, सेम आप समझ तो गए होंगे। अब ये 4 रिकॉर्ड आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, ये चारों रिकॉर्ड ST टेबल से क्या हो गए, डिलीट हो गए। आप ST टेबल को डिस्प्ले करके देख लें, स्टार फ्रॉम ST1, ये देखिए सिर्फ 2 रिकॉर्ड बचे, 4 रिकॉर्ड हमारे इससे क्या हो गया, डिलीट हो गए।
तो ये कमांड आप डिलीट के साथ। तो आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आपको बताया और एक साथ सभी कमांड बताया, आप इसको चलाइएगा। यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, ये कमांड भी आप लिख लीजिएगा। तो मैंने आपको क्रिएट के साथ इसका यूज़ बताया, इंसर्ट के साथ बताया, अपडेट के साथ बताया और डिलीट के साथ भी मैंने बता दिया। सेलेक्ट के साथ तो हमने सब क्वेरी बनाई हुई है। ओके, तो उसको आप नोट कर लें कॉपी में भी। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक्स।